बताइए, कहा जा रहा है भाई कि जब से ये पेट्रोल में मिलावट होने लगी, 20 पेट्रोल आया है, तब से गाड़ियों में दिक्कत आ रही है ऐसा? हाँ दिक्कत आ रही है। अब आप ये समझ लो, जैसे ये गाड़ी थी, ठीक है, ये गाड़ी पहले एवरेज देती थी नॉर्मली, मतलब 16-17 का निकाल देती थी। आज की डेट में स्थिति ये है कि ये भाई साहब आपकी डेट है 8 और 9 का माइलेज निकाल रही है, और ट्रैफिक में आ जाएगी तो ये 6 का निकाल रही है। बल्कि ये दिखाती भी है, पहले ये दिखाती तो उस टाइम पे 16-17 का माइलेज, लेकिन आज की डेट में ये 8 और 9 का दिखा रही है। सीधा सीधा ये फ़र्क है, आप समझ लो। उसके बाद भी देखो क्लिज में भी इसकी दिक्कत आ गई। अब देखो पूरा सारा खुलवाया पड़ा है, खुला पड़ा है, अब देखते हैं क्या है। लेकिन अब जब इस बात पे सरकार से सवाल किए जा रहे हैं तो कह रहे भाई एथेनॉल में कोई खराबी नहीं है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। भ्रम कैसे हो गया? आप ये समझो ना, आप जो गाड़ी चला रहे हैं, जो लोग गाड़ी चला रहे हैं, आप उनसे पूछोगे ना, सरकार से क्या मतलब? नितिन गडकरी से पूछोगे वो तो कहेंगे ही, सीधी सी बात है ये। आप जो आम लोग डेली गाड़ी चला रहे हैं, आप यहाँ कहीं से भी पूछ लो, हर मतलब 10 में से 8 आदमी आपसे यही कहेंगे कि हाँ भाई दिक्कत आ रही है इसमें। मतलब स्वाभाविक सी बात है, सीधी सीधी दिक्कत आ रही है। जो पहले एवरेज हमारा 14-15 का था गाड़ी में, अब वो 7-8 का रह गया है, तो दिक्कत तो है ही, सीधी सी बात है। सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे माइलेज तो कम ही हो रहा है, लेकिन इंजन खुल रहे हैं लोगों की गाड़ियों के। मतलब इंजन खुलने में सालों साल लग जाते हैं। नई नई गाड़ियों का इंजन खुल रहा है, उसमें जंग लग रहा है, उसमें अंदर मिट्टी जम जा रही है, इस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। अब इंजन तो खुलेंगे ही ना जब कोई चीज़ में मिक्स होके आएगी। अब जैसे गाड़ी में डलना पेट्रोल है, उसमें डल रहा है इथेनॉल, ठीक है। अब पेट्रोल तो बिल्कुल लिक्विड है, इथेनॉल आप देखोगे तो बिल्कुल मतलब सॉलिड सा अजीब सा मटेरियल है, तो इंजन तो खुलेंगी। बाकी ये लोग BM मिस्त्री साहब, इनसे आप पूछो, ये आपको ज़्यादा बताएंगे। ठीक है मिस्त्री साहब, ये गाड़ी कौन बना रहा है इसकी? ठीक है। हाँ, मेरी तो बुलेट का इंजन खराब हो गया, अच्छे वाली। हाँ बिल्कुल सही चल रही थी, पता नहीं मिसिंग करने लगी सारी अचानक ही। तब से ये दिक्कत आने लगी। ये अभी कुछ ही दिनों से है, मेरा तो 10-15-20 दिन हुए शायद मेरे को तो। 15-20 दिनों से ये दिक्कत आने लगी। हाँ क्या लगता है, तेल की वजह से? तेल की वजह से ही है जी, तेल की वजह से ही है। हाँ जी। यहाँ तो मिनिस्टर साहब, मंत्री जी, ये सब तो मानने को तैयार ही नहीं है कि जो है गाड़ियों में दिक्कत आ रही है। मैं तो नहीं कि नहीं, मेरी बुलेट का क्या कहते हैं 2022 मॉडल है, अभी तक दिक्कत आई नहीं, अब आ गई। हाँ ये बताओ, एक तो इतना महंगा पेट्रोल खरीदो, अब महंगा हो गया, ऊपर से अपनी गाड़ियों का भी नुकसान करा लो। कल लगाए मैं 15,000 रुपये लगाए उसमें, बाइक में मैंने 15,000 रुपये लग के अभी भी मिसिंग करने वाली है। और केस सुन रहे हो, आप तो कारीगर हो, ये बताओ, लोग कह रहे हैं भाई जंग लग जा रहा है, फ्यूल पंप खराब हो जा रहा है, पिकअप नहीं आ रहा। मोटर बता रहा हूँ आपको, फ्यूल पंप की मोटर इसकी खराब निकली है। फ्यूल पंप की मोटर खराब हो गई है, उसकी वजह से अब मैंने इसकी मोटर भी चेंज करवाई है। जो गडकरी जी पहले कहते थे कि जब इथेनॉल मिक्स आएगा तो 15-20 रुपये लीटर हो जाएगा, अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं, अब पेट्रोल ना 120 रुपये लीटर है। अगर आपको डलवाना है ओरिजिनल पेट्रोल तो वो 120 रुपये लीटर है। चलो मैं कह रहा हूँ 120 रुपये लीटर है, लेकिन आप बताओ मुझे कौन से पंप पे 120 रुपये लीटर वाला मिल रहा है पेट्रोल? वो मिल रहा है तो वो सीधा 165 रुपये लीटर वाला मिल रहा है, मिल ही नहीं रहा है कहीं पे। अब मोटर की बात आई तो मोटर तो इसी गाड़ी खराब है, आप देख सकते हो, देखो पूरा खुला पड़ा है तामझाम। लेकिन मानने को तैयार नहीं है। उनके मानने न मानने से क्या होगा, ये तो आप आम लोग बताएंगे ना आपको, जो गाड़ी यूज कर रहे हैं, चला रहे हैं, हम आप जैसे लोग चला रहे हैं, वो बताएंगे आपको। कितने का खर्चा आने वाला अब आपकी जेब पे? अब खर्चा तो आप ये मान लो कम से कम मेरे हिसाब से 30-35 हज़ार रुपये का तो खर्चा है ही, सीधा सा, बिल्कुल सीधा साधा 30-35 हज़ार खर्चा है। तो आप ये दिखाए जाते थे कि एथेनॉल बनेगा और गन्ने के जूस से गाड़ी चलेगी और बचेगा जेब में अब वो पैसा। ये कह रहे हैं कि मेरी जो गाड़ी है पर्सनल गाड़ी, वो मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो इथेनॉल से भी चलती है, पेट्रोल से भी चलती है, समझ रहे हो आप? तो लेकिन कंडीशन ये है यहाँ कि हम 103, हम अब आप ये समझ लो, हम 111 रुपये वाला इसमें पेट्रोल डलवा रहे हैं, उसके बाद भी ये स्थिति है कि इसकी फ्यूल पंप मोटर चली गई है, ये दिक्कत आ रही है। इसका इंजन खुल रहा है, सोचो उसमें तो लाखों लाख लग जाएंगे। रुपए का, अब जैसे इस गाड़ी का इंजन खुल गया तो कम से कम 1.5 लाख रुपए खर्चा है इसका, तो परेशानियां तो आ ही रही हैं। प्लस हमारा एवरेज भी जो पहले 15-16 का था, अब टोटल 7-8 का रह गया है, तो दिक्कत तो यही, हम सीधी सा हर आदमी को दिक्कत हो रही है। और इस पे जब सरकार से सवाल भाई पूछा जा सकता है तो सरकार कह रही है कि PR चल रहा है, बदनाम करने की कोशिश हो रही है सरकार को। अब ये तो बोलेंगे, देखो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, आप क्वेश्चन करोगे कुछ ना कुछ बोलेंगे, सीधी सी आम बात है। आप ये मान रहे हो कि ना एथेनॉल वाली बात पे वो टिके और ना एवरेज वाली बात पे टिके? 100% 100% बता रहा हूँ मैं आपको, दिक्कत आ रही है। क्योंकि हम चला रहे हैं ना गाड़ी। अब डेली मेरी गाड़ी की रनिंग है 100 किलोमीटर। अब जहाँ पहले मेरा इसमें पेट्रोल जा रहा था 700-800 रुपये का, आज की डेट की स्थिति में 1100-1200 रुपये का फ्यूल लग रहा है इसमें। कहोगे लूटा जा रहा है क्या? एक तो महंगा कर दिया पेट्रोल, कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार। एक तरीके से आप कह सकते हो कि लूटा ही जा रहा है, क्योंकि हम इतना टैक्स दे रहे हैं हर चीज़ में, टोल टैक्स में टैक्स दे रहे हैं। अब पहले
यूपी में गाड़ी का क्या था सीन कि 11% टैक्स लगता 10% लगता था। योगी जी आ गए, उन्होंने 11% कर दिया, ठीक है। उसके बाद भी अगर आम लोगों की जीवन में अगर ये पेट्रोल पहले से भी महंगा है, अभी 90 रुपये था, अब 104 रुपये लीटर हो गया, अब वो कह रहे हैं आप 120 रुपये लीटर लो, तो पहले से ही दिक्कत है। अब उसके बाद अगर माइलेज में भी दिक्कत आएगी तो कैसे लोग गाड़ी चलाएंगे? हर चीज़ों को तो ख़त्म कर ही रहे थे, अब गाड़ी भी ख़त्म कर दो। अब समझ लो ना आप, पर कैसे लोग, हम आप जैसे लोग कैसे गाड़ी चलाएंगे?